जंगल सरसब्ज और रोशन था। हवा में फूलों की खुशबू घली हुई थी। एक छोटे से बिल में रहने वाला खरगोश मनु अपने बिल के पास एक छोटा सा खेत तैयार कर रहा था। वो अपने नन्हे हाथों से नरम मिट्टी में गाजरों के बीज बोता, रोज पानी देता और धूप से पहले जागकर उनकी देखभाल करता। जानवर उसे देखकर हैरत करते। हर ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मनु? ये तो जंगल है, जो मिले खा लो। मेरी गाजरें सबसे मीठी होंगी और मैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटूंगा। वक्त गुजरता गया। कोनपले अब जमीन से बाहर आने लगी। मनु खुश होकर उनसे बातें करता, उन पर गाता और धूप में बैठकर मुस्कराता। फिर एक रात जब जंगल पर चांदनी बरस रही थी, सब जानवर सो चुके थे, तभी एक साया मनु के खेत की तरफ चुपके से बढ़ा। वो झुका, गाजरें खींची, कुछ को चबाया, कुछ फेंक दी। सुबह जब मनु जागा, उसकी चीख जंगल में गूंजी। मैनू, मेरी गाजरें बर्बाद कर दी। बीजू बंदर और हाथी मेदू दौड़ते हुए पहुंचे। बीजू, क्या हुआ मैनू? किसी ने मेरी सारी गाजरें बर्बाद कर दी। हाथी मेदू, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें बादशाह के पास चलना चाहिए। दोपहर को वो तीनों शेर बादशाह के दरबार में पहुंचे। शेर सुनहरी तख्त पर बैठा था। एक तरफ अल्लो हकीम, दूसरी तरफ चीता फ्लैश खड़े थे। मैनू ने कांपती आवाज में सारी बात सुनाई। मैनू, बादशाह सलामत, मेरी सारी गाजरें खेत से निकाल दी गई। किसी ने जानबूझकर बर्बाद किया है। शेर, ये बहुत बड़ा जुर्म है, जंगल में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेजू, मैंने रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे किसी की धुन झाड़ियों में फंसी हो। अचानक दरख्तों के पीछे से रेशमा लोमड़ी निकली। रेशमा, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मैंने खुद बेजू को झाड़ियों में फिरते देखा है। बेजू गुस्से से, ये झूठ है, मैं तो मैनू के खेत की निगरानी कर रहा था। शेर दौड़ते हुए, बस कल सुबह अदालत लगेगी और फैसला होगा कि सच क्या है, झूठ क्या। अगली सुबह जंगल के सबसे बड़े दरख्त बूढ़े बरगद के नीचे अदालत सजी। शेर तख्त पर बैठा, कछवा दादा मुंसिफ मुकर्रर हुए। तमाम जानवर दायरे की शक्ल में बैठ गए। कछवा दादा, आज हम फैसला करेंगे कि मनु के साथ जुल्म किसने किया। गवाह सामने आए। मनु, मेरी गाजरें सिर्फ किसी तेज दांत वाले जानवर ने खाई हैं, निशान अभी भी बाकी है। बेजो, मैंने झाड़ियों से ये एक बाल उठाया है, लगता है किसी जानवर की दुम से गिरा है। वो बाल दिखाया गया। तोता टीपू, ये तो लोमड़ी के बाल जैसा लग रहा है। रेशमा पीछे हटने लगी। कछवा दादा, रेशमा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर रेशमा बोली, मैंने ही गाजरें चराई, मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैंने बेजो पर इल्जाम लगा दिया, मुझे अफसोस है। पूरे जंगल पर सुकूत तारी हो गया। उल्लो हकीम ने आंखें बंद कर ली। शेर सख्त आवाज में, मगर झूठ और इल्जाम इससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है। कछवा दादा, लेकिन चूंकि तुमने सच बोल दिया है, हम तुम्हें माफ तो नहीं करेंगे, मगर मौका जरूर देंगे। तुम अगले 3 दिन जंगल से गाजरें ढूंढकर मनो को वापस दोगी। जितनी तुमने बर्बाद की, उतनी वापस आनी चाहिए। रेशमा, मैं अपनी गलती का अजाला करूंगी। 3 दिन तक रेशमा ने दिन रात गाजरें तलाश की, कभी झाड़ियों में, कभी पहाड़ियों पर, कभी खतरनाक दरख्तों के नीचे। उसने चीते से बचाव किया, रीछ के गुस्से को बर्दाश्त किया, धूप झेली, बारिश से। 3 दिन बाद रेशमा मनो के बल के बाहर आई। रेशमा, ये रही गाजरें। मनो ने दरवाजा खोला, रेशमा को देखा। मनो, मैं तुम्हें माफ कर आऊं। रेशमा की आंखों में नमी आ गई। बिजू, दोस्ती दोबारा बन सकती है अगर दिल साफ हो। जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। शेर, यही है जंगल की असल ताकत, सच, माफी और इत्तेहाद। अगले दिन कुछवा दादा ने सब जानवरों को जमा किया। कुछवा दादा, याद रखो बच्चे, कभी किसी की मेहनत को जाया मत करो। सच हमेशा आखिर में जीतता है और झूठा इल्जाम किसी भी समाज को तबाह कर सकता है। मनु ने फिर से गाजरें उगाईं। बेजू अपनी शरारतों में लौट आया और रेशमा अब जंगल की मददगार बन चुकी थी। अब उसे सब सच बोलने वाली लोमड़ी कहने लगे। अगर हर जगह जंगल जैसा इंसाफ हो, तो जमीन भी जन्नत बन सकती है। अगर आपको ऐसी मजीद 3D कार्टून कहानियां देखनी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बन जाएं टूनी मस्ती वर्ल्ड का हिस्सा।